नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर और आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की, फंडामेंटल राइट अर्थात मूल अधिकार जो भाग 3 में निहित है भारतीय संविधान के। हमने पहला उसका पार्ट बनाया है समता के अधिकार, समानता के अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में। आज उसका दूसरा पार्ट है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। आइए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, ध्यान दीजिएगा दोस्त, आपको संविधान के तहत कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के और 22 तक में समावेशित किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 19 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के और 18 तक में था, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में किया गया है। तो दोस्त देखते हैं कि अनुच्छेद 19 क्या कह रहा है। तो स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहा है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहा है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार जो निम्न है। कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त। 19 का एक क्या कह रहा है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ध्यान दीजिएगा दोस्त, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 एक के तहत दिया गया है, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा क्या है दोस्त, तो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, शांति रूप से सम्मेलन आप कर सकते हैं, यानी कि शांतिपूर्ण रूप से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19(3) कह रहा है संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है, तो भारत में स्वतंत्र एवं आबाद रूप से घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 19 का 4 कह रहा है कि भारत में स्वतंत्र एवं आबाद रूप से घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी आप भारत में घूम सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 19(5) क्या कह रहा है, तो भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। दोस्तों, जब 370 और 35 से जम्मू कश्मीर में था, तो वहां निवास उसको विविध में करके अपवाद में लिखवाया जाता था, लेकिन अब तो वो समाप्त हो चुका है। तो भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता आपको प्रदान किया गया है अनुच्छेद 19(5) के तहत। अनुच्छेद 19(6) क्या है, तो अपनी इच्छा अनुसार, ध्यान दीजिएगा दोस्त, अपनी इच्छा अनुसार आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, अपने इच्छा अनुसार आजीविका चलाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(6) के तहत प्रदान किया गया है। दोस्त नोट करके ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 19 के तहत ही, अनुच्छेद 19 के तहत ही आपको प्रेस की स्वतंत्रता अर्थात मीडिया की स्वतंत्रता, आप देख ही रहे कि मीडिया इस समय कितना स्वतंत्र हो गई है, हर जगह देखिए मीडिया हावी है, लेकिन मीडिया का अस्तित्व रह ही नहीं गया है। जो मूल रूप से पहले मीडिया होती थी, जो सरकार की आलोचक होती थी, न कि उसका पक्ष लेकर के और बातें करती थी, अब देखिए वो दिशा बदल चुका है। यानी कि प्रेस, मीडिया की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, ध्यान दीजिएगा, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, विज्ञापन निकालने की स्वतंत्रता, विज्ञापन निकालने की स्वतंत्रता, सूचना पाने की स्वतंत्रता, आरटीआई, सूचना पाने का अधिकार, सूचना पाने की स्वतंत्रता भी किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 19 के तहत आपको सूचना पाने की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या है, तो अपराधियों को दोष सिद्ध के संदर्भ में, ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड मैंने लिख दिया है दोस्त, दोष सिद्ध के संदर्भ में, दोष सिद्ध हो गया, अपराधियों को दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण प्रदान किया गया है, दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण प्रदान किया गया है जो निम्न है। क्या क्या संरक्षण प्रदान किया गया है, तो पहला आपका बोल रहा है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, आर्टिकल 20 कह रहा है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वही दूसरा क्या कह रहा है, तो कानून के उल्लंघन में ही
किसी व्यक्ति को दोषी माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, कानून के उल्लंघन में ही, कानून के उल्लंघन में ही किसी व्यक्ति को दोषी माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। वहीं तीसरा क्या कह रहा है, तो एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। तो तीनों आप याद कर सकते हैं। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, कानून के उल्लंघन में ही किसी व्यक्ति को दोषी माना जाएगा, तीसरा एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, हमने पूरा पॉलिटी इसी चैनल पे आपको पूरा पढ़ाएंगे और प्लेलिस्ट बना के एक एक वीडियो आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्त अभी ये छोटा चैनल है, अभी संघर्ष है, आप ही लोग के सहयोग से ये चैनल और ग्रोथ कर सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 काफी इंपोर्टेंट है, ये अनुच्छेद 21 इंपोर्टेंट आर्टिकल है ये। अनुच्छेद 21 को हम लोग देखते हैं 21 को, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा दोस्त, आर्टिकल 21 किसी भी प्रतियोगिक परीक्षा में, चाहे आप पुलिस का दे रहे हो यानी कांस्टेबल का, चाहे आईएएस का दे रहे हैं, घुमा फिरा करके आर्टिकल 21 पूछता ही पूछता है। मैंने भी कई एग्जाम को देखा है, दिया है, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा करके इस क्वेश्चन को, इस आर्टिकल को पूछ ही देता है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ध्यान दीजिएगा दोस्त, आर्टिकल 21 कह रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात जीवन जीने का अधिकार देता है, जीवन जीने का अधिकार देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंडीशन में आपके शरीर से आपके प्राणों को अलग नहीं किया जाएगा, जीवन जीने का अधिकार देता है। तो कौन सा आर्टिकल जीवन जीने का अधिकार देता है दोस्त, तो आर्टिकल 21, आर्टिकल अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार देता है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसी के तहत एकांतता का अधिकार दिया गया है। किसका अधिकार दिया गया है, तो एकांतता का अधिकार दिया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्त, अनुच्छेद 21 के तहत ही एकांतता का अधिकार दिया गया है। हम अकेले रहेंगे, अकेले अपना काम करेंगे, जिस तरीके से भी हो, एकांतता का अधिकार आपको दिया गया है। चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार, ध्यान दीजिएगा दोस्त, दूसरा जो है वो चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। वही हम तीसरे की बात करें तो तीसरा है निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार है। खाद्य सामग्री पाने का, यहाँ सामग्री छूट गया है, खाद्य सामग्री, सामग्री पाने का अधिकार है, खाद्य सामग्री पाने का अधिकार है। चौथा क्या है, तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ये क्वेश्चन पूछ रहा है 2017 से झमाझम पूछ रहा है, स्वच्छ हवा जल पाने का अधिकार, स्वच्छ हवा जल पाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ हवा जल पाने का अधिकार है। दोस्त, दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट को ये स्वतः संज्ञान लेना पड़ गया, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के जो किसान थे उन्होंने पराली जलाना शुरू कर दिया और पराली से इतना धुआं उठा कि दिल्ली में धुंध छा गया था। तो आप देखते होंगे बड़ा विवाद छिड़ा था, किसानों के ऊपर कई एफआईआर दर्ज किए गए पराली जलाने को लेकर के, क्योंकि दिल्ली में उस समय पूरा धुंध ही धुंध फैल चुका था। यानी सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा था इस मैटर को। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, स्वच्छ हवा जल पाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 21 के तहत। इसको एकदम आपके याद रखना ही रखना है, आपके जुआ पे होना चाहिए। एकांतता का अधिकार, चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार, निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार, स्वच्छ हवा जल पाने का अधिकार। ध्यान रखिएगा दोस्त, दो नोट में, नोट फर्स्ट और नोट सेकेंड, दो नोट करके मैं लिखा हूँ। नोट फर्स्ट क्या कह रहा है, तो इसी अनुच्छेद के तहत धूम्रपान, ध्यान दीजिएगा दोस्त, धूम्रपान क्या होता है, तो वही जो आप तंबाकू वगैरह सेवन करते हैं। धूम्रपान, महिला उत्पीड़न, ध्यान दीजिएगा दोस्त, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, धूम्रपान, महिला उत्पीड़न, अनैतिक कार्यों को, ध्यान दीजिएगा दोस्त, अनैतिक कार्य, महिला उत्पीड़न और धूम्रपान आदि को निषेध किया जाए। तो आपसे पूछ देगा कि धूम्रपान को निषेध कौन सा आर्टिकल करता है, कौन सा अनुच्छेद करता है,
तो अनुच्छेद 21 धूम्रपान का निषेध करता है। महिला उत्पीड़न को कौन सा निषेध करता है? तो आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 करता है। नोट नंबर 2 हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्त, बड़ा इंपोर्टेंट ये है, ये बड़ा इंपोर्टेंट आर्टिकल है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ध्यान रखिएगा दोस्त, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 में समावेशित करते हुए, ध्यान रखिएगा दोस्त, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 में रखते हुए मूल अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 में समावेशित करते हुए मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस आर्टिकल को एकदम आपको याद ही रखना है। अनुच्छेद, ध्यान समझिए, अनुच्छेद 22 इसको हम लोग देखते हैं, और ये स्वतंत्रता के अधिकार का लास्ट आर्टिकल है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक में, इसका ये लास्ट आर्टिकल है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है। तो गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, आर्टिकल 22 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है कि गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण प्रदान किया गया है। गिरफ्तारी के संबंध में भी संरक्षण प्रदान किया गया है। कह क्या रहा है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, दो प्रकार की गिरफ्तारी हो रही है। कितने प्रकार की? तो दो प्रकार की। एक सामान्य गिरफ्तारी, एक क्या है? तो सामान्य गिरफ्तारी, और दूसरा क्या है? तो निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तारी, अर्थात इसको कह सकते हैं संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। ध्यान दीजिएगा दोस्त, दो प्रकार की गिरफ्तारी, एक सामान्य गिरफ्तारी और दूसरा निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तारी या संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। दोनों का हम लोग फैक्ट को समझते हैं कि क्या है सामान्य गिरफ्तारी और क्या है निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तारी। तो दोस्त, सामान्य गिरफ्तारी में आपको कई अधिकार दिए गए हैं, कई आपके पास अधिकार है। क्या अधिकार है? तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। हमने पहले ही पार्ट में कहा था, ये पार्ट 2 है, कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, अगर वो जिम्मेदार नागरिक है, तो उनको फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 जरूर पढ़ना चाहिए। उससे उनको काफी जानकारी मिलेगी, और हमें उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, अपने अधिकार को आप जान पाएंगे। बात समझिएगा दोस्त। तो अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 22 कह रहा है कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। दो प्रकार की गिरफ्तारी हो रही है, सामान्य गिरफ्तारी, दूसरा निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तारी या संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। अब बात क्या आती है, इसमें क्या कंडीशन है? तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। देखिए, कारण जानने का अधिकार, किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं, इस जुर्म में सैया जी पिए तो नहीं है, किस जुर्म में गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है दोस्त। तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपने वकील से, ध्यान दीजिएगा, ये लो साथ छोड़ी उड़ी लो ना है, वकील साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, तो अपने वकील से परामर्श लेने का अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अपने वकील से परामर्श लेने का अधिकार है। परामर्श मतलब एडवाइस, सलाह लेने का अधिकार है। वही हम बात करते हैं, तीसरा क्या है? तो 24 घंटे के अंदर, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, 24 घंटे के अंदर किसी सक्षम मजिस्ट्रेट, ध्यान से समझिएगा, 24 घंटे के अंदर किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। 24 घंटे के अंदर किसी भी सक्षम मजिस्ट्रेट, ध्यान रखिएगा, जो भी उपलब्ध हो, जो भी सक्षम शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी उपलब्ध हो उसके सामने पेश होने का अधिकार है। मान लीजिए कि मुजरिम को लाया जा रहा है, 24 घंटे के अंदर सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, और यात्रा में समय लग रहा है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, यात्रा में लगा समय इसमें इंक्लूड नहीं होता है।
यानी कि लाने और ले जाने में जो समय लगता है ये इसमें इंक्लूड, इसमें जोड़ा नहीं जाता है। ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो 24 घंटे के अंदर किसी भी सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। ये रहा स्वतंत्रता का अधिकार। ये पार्ट 2 वीडियो है। एक पार्ट में और इस वीडियो को हम बनाएंगे। अब आपका फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार समाप्त हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप देखेंगे और आपको अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए